राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे मनहूस पेड़ कहते थे। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहते हैं सालों पहले उसी पेड़ के नीचे एक नई नवेली दुल्हन ने फांसी लगा ली थी। उसका पति उसे दहेज के लिए मारता पीटता था। एक रात वो रोते रोते घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश पीपल के पेड़ से लटकती मिली। तब से उस पेड़ के पास रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव में नया नया आया लड़का था राघव। शहर से पढ़कर आया था, इसलिए भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। अरे बेटा, तुम शहर से गांव में घूमने के लिए आए हो तो लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। एक दिन चाय की दुकान पर उसने सबके सामने कहा, अगर चुड़ैल है तो आज रात मैं उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बेटा रात 12 बजे के बाद वहां मत जाना। लेकिन उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राघव भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हो। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरे साथ भी सबने मजाक किया था, तुम भी हंस रहे थे ना? राघव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं तुम हो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते से गुजरे। पीपल के पेड़ के नीचे राघव का मोबाइल पड़ा था। वीडियो अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था। गांव वालों ने वीडियो चलाया, लेकिन राघव नहीं माना। रात के 12 बजे राघव टॉर्च और मोबाइल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थी। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाते हुए बोला, देखो यहाँ कुछ नहीं है। तभी पायल की हल्की आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राघव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टे। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राघव भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हो। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ खिला था, आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरे साथ भी सबने मजाक किया था, तुम भी हंस रहे थे ना? राघव बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं तुम हो। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आने लगी और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में गायब हो गई। पहले तो राघव हंस रहा था, फिर अचानक स्क्रीन हिलने लगी और आखिरी फ्रेम में राघव पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी, धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखती हुई। और फिर वीडियो में एक आवाज आई, अब अगला कौन आएगा? उस दिन के बाद रात को उस पेड़ के पास 2 परछाइयां दिखती हैं, एक चुड़ैल की और दूसरी राघव की। पीछे मत मुड़ना। रात के ठीक 12 मंत्र पढ़ा था जो इंटरनेट पर मिला था, जिसमें लिखा था, आधी रात में आईने के सामने 3 बार नाम लो तो आत्मा जवाब देती है। तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद कुछ हुआ था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया, सांस से धुआं निकलने लगा, आईना अपने आप हिलने लगा और आईने में अनीता अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे।
लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आईने वाली औरत मुस्कुराई और असली कमरे में खड़ी अनीता स्थिर थी। मतलब आईने में जो मुस्कुरा रही थी वो अनीता नहीं थी। अचानक आईने पर दरारें पड़ गईं। अनीता कहीं नहीं थी, बस आईने में एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल अनीता जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद गांव में हर रात किसी के घर से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, पीछे मत मुड़ना, और जो भी मुड़ता वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। Welcome to the darkness. देखो, पीछे मत मुड़ना। रात के ठीक 12:17 बज रहे थे। सारा गांव सो चुका था। उनके बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अनीता। उसका पूरा शरीर से हर उठा। मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वो तेजी से उठी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, सब कुछ सामान्य था। उसने खुद को समझाया, तू ज्यादा हॉरर वीडियो देखती है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर उसकी खुद की फोटो खुली थी, लेकिन फोटो में उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक मोबाइल में मैसेज आया, अननोन नंबर, पीछे मत मुड़ना। उसने डरते डरते लिखा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया था। अनीता को याद आया 3 दिन पहले उसने और उसकी सहेली ने मजाक मजाक में एक पुराना मंत्र पढ़ा था जो इंटरनेट पर मिला था, जिसमें लिखा था, आधी रात में आईने के सामने 3 बार नाम लो तो आत्मा जवाब देती है। तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद कुछ हुआ था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। सांस से धुआं निकलने लगा। आईना अपने आप हिलने लगा और आईने में अनीता अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आईने वाली औरत मुस्कुराई और असली कमरे में खड़ी अनीता स्थिर थी। मतलब आईने में जो मुस्कुरा रही थी वो अनीता नहीं थी। अचानक आईने पर दरारें पड़ गईं। और वो औरत आईने से बाहर आने लगी। अनीता चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं, काली थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद गांव में हर रात किसी के घर से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, पीछे मत मुड़ना, और जो भी मुड़ता वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ। अगली कहानी तक रात में अकेले मत घूमना। Welcome to the darkness. हवेली का दिया और आखिरी रात। रामपुर गांव उत्तर की तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले दिन में शांत पर रात में बेहद सतर्क रहते थे। वजह थी जंगल के उस पार की पुरानी हवेली, जो पिछले 40-45 साल से बंद थी। कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हर रात एक दिया अपने आप जल उठता है। लोग इस बात पर हंसते भी थे, डरते भी, पर असली सच किसी को नहीं पता था। गांव के 2 सबसे नजदीकी दोस्त विक्रम और शंभू बचपन से ही जिज्ञासु थे। दोनों का काम लकड़ी काटकर बेचना था। रोज शाम को जंगल में जाते और देर रात लौटते। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठा बूढ़ा दादाजी बोला, कल रात मैंने हवेली में किसी को चलते देखा और खिड़की में दिया चमक रहा था। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे दादा चश्मा बदलवाओ।
पर दादा के चेहरे की सच्चाई देखकर सभी चुप हो गए। विक्रम ने शंभू से कहा, यार इतनी बातें सुनकर मन कर रहा है जाकर देखें। शंभू हंस पड़ा, तू भी ना, लेकिन हाँ आज चलते हैं। शाम के 6 बजे हल्की ठंड थी। हवा में पत्तों की सरसराहट अलग ही सहरन पैदा कर रही थी। दोनों लैंटर्न लेकर हवेली की तरफ निकले। रास्ता पूरा सुनसान, न इंसान न जानवर। रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ आया, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसके नीचे रात में कदमों की आहट आती है। विक्रम ने मजाक में कहा, अगर कोई आया तो तू उसे नमस्ते कर देना। शंभू बोला, बस कर यार, डर लग रहा है। दोनों जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचे, हवा अचानक जोर से चलने लगी। गेट से अंदर झांक कर देखा, सारा आंगन सूखा, पत्तों से ढका और पुरानी दीवारें टूट फूट चुकी थीं। सबसे डराने वाली चीज थी ऊपर की खिड़की में एक धीमी सी पीली रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। शंभू बोले बिना रह नहीं पाया, ये असली में जल रहा है विक्रम। विक्रम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, चल देखते हैं कौन जलाता है। अंदर का सन्नाटा। हवेली का दरवाजा हल्का धक्का देने पर किर की आवाज से खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी चीजें थीं, लेकिन एक अजीब बात ध्यान देने लायक थी। हर चीज धूल से ढकी थी सिवाय सीढ़ियों के, जैसे कोई वहां रोज चलता हो। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। ऊपर का कॉरिडोर लंबा था और बीच में एक कमरा जिससे रोशनी आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। दोनों अंदर गए तो देखा बीच में एक पुराना पीतल का दिया जिसमें लौ जल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली, बस कोने में एक लकड़ी की पुरानी मेज थी। विक्रम ने कहा, 10 मिनट पहले तो कोई यहां था, वरना दिया कैसे जला? अचानक हवा का झोंका आया और दिया और भी तेज जल उठा। लौ लंबी होकर जैसे किसी इंसान की आकृति बनाती हो। दोनों के पैर जड़ हो गए। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम पलटा, कौन है? कोई नहीं। आवाजें अब कॉरिडोर में फैलने लगीं, धीमे, शांत पर साफ। रहस्यमयी पुरानी डायरी। मेज पर एक फटा हुआ कपड़ा पड़ा था, उसके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। विक्रम ने धीरे से उठाकर खोली। पहला पन्ना। अगर ये दिया बुझ गया तो हवेली भी मर जाएगी। दूसरा पन्ना। हर रात कोई इसकी रोशनी बचाता है, कोई जिसे दुनिया ने भुला दिया। डायरी यहीं खत्म। शंभू बोला, इसका मतलब कोई रोज आता है दिया जलाने? विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन कौन? दोनों को ऊपर जाने का रास्ता दिखा। वहां से हल्की हल्की आहटें आ रही थीं। शंभू ने डरते हुए कहा, ऊपर चलना जरूरी है क्या? विक्रम बोला, हम यहां तक आ ही गए हैं। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर आवाज आती थी। ऊपर पहुंचकर देखा, तीसरी मंजिल पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। सिर्फ एक कमरा सही था, दरवाजा बंद। अंदर से कोई धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी लोरी। विक्रम ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ। अगली कहानी तक रात में अकेले मत घूमना। Welcome to the darkness. कमरा बिल्कुल खाली था, न बिस्तर न सामान, कुछ भी नहीं। बस खिड़की के पास कोई छाया जो हवा के साथ हिल रही थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। पर पास जाकर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी खिड़की पर लटकता पुराना पर्दा। शंभू बोला, ये आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं? अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और कमरा अंधेरा हो गया। दोनों नीचे भागे। हवा का बदलना। नीचे आते ही उन्हें महसूस हुआ हवेली में अब पहले वाली शांति नहीं थी, जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति को समझ लिया हो। एक कोने में लकड़ी का दरवाजा अपने आप ठक ठक करने लगा,
फिर रुक गया। हवा अब बिल्कुल ठंडी हो गई थी, जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर हो। शंभू बोला, भाई अब निकलते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, पर नजरें दिए पर रुक गईं। दिया बिना हवा के भी जोर से झिलमिला रहा था। हवेली का राज खुलना शुरू। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की धीमी आहट आई। धीरे, बहुत धीरे। दोनों दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। आहट नीचे आकर रुक गई, पर सीढ़ियों पर कोई नहीं था। लेकिन दिया अचानक धीमा होकर बुझने लगा। विक्रम बोला, अगर इसे कोई रोज जलाता है तो शायद वो आ गया है। पुराना कमरा खुलना। हवेली के पिछवाड़े एक दरवाजा था जो अब तक बंद था। अचानक कड़म से खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर कमरे में पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक दुपट्टा, टूटी हुई कंघी और दीवार पर एक जली हुई तस्वीर। तस्वीर पर धूल थी, पर चेहरा साफ, एक स्त्री का। तस्वीर के नीचे लिखा था, माया, इस हवेली की आखिरी रोशनी। शंभू ने कहा, लगता है ये दिया उसी ने जलाया होगा। विक्रम बोला, या फिर उसके लिए कोई और जलाता है। कमरे में फुसफुसाहट। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन दोनों को लगा कि किसी ने धीरे से कहा, दिया बुझने मत देना। दोनों डर कर बाहर आ गए, पर अब हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दिया अचानक टिमटिमाना बंद हो गया, मानो कोई उसे पकड़कर स्थिर कर रहा हो। असली वजह। विक्रम को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर दिया बुझ गया तो हवेली भी मर जाएगी। मतलब कोई इस हवेली को बचाए रखता था। शायद माया इस हवेली की आखिरी सदस्य थी और उसकी याद को कोई जीवित रखता था। कौन, क्यों, कैसे, ये सवाल अब और गहरे होते जा रहे थे। अचानक खिड़की खुलना। हवेली की ऊपरी खिड़की अचानक धड़ाम से खुली। दोनों घबरा गए, पर अंदर कोई नहीं था, सिर्फ हवा। दिया अभी भी जल रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हें ये घर दिखना चाहिए, समझना चाहिए। निकलने का फैसला। रात काफी हो चुकी थी। दोनों ने तय किया, आज के लिए इतना काफी है, कल गांव वालों को बता देंगे। हवेली से बाहर निकलते ही हवा रुक गई, जैसे हवेली कह रही हो, फिर आना। दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े। अगले दिन का सच। गांव पहुंचकर दोनों ने दादाजी को सारी बात बताई। दादा ने धीरे से कहा, माया एक बहुत ही दयालु औरत थी, सबकी मदद करती थी। लोग कहते हैं कि उसकी यादें उस हवेली में आज भी हैं, और कोई उस दिए को जलाए रखकर उसकी कहानी को जिंदा रखता है। विक्रम बोला, लेकिन हमसे पहले कौन वहां था? दादा ने कहा, शायद कोई जिसने उसे कभी भूला नहीं। आखिरी मोड़। उस रात विक्रम और शंभू दोनों अपने घरों में सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दोनों ने एक ही चीज महसूस की। खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी अंदर आ रही थी। दोनों बाहर भागे। आसमान काला था, पर दूर उत्तर की तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले दिन में शांत, पर रात में बेहद सतर्क रहते थे। वजह थी जंगल के उस पार की पुरानी हवेली, जो पिछले 40-45 साल से बंद थी। कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हर रात एक दिया अपनी आग जल उठता है। लोग इस बात पर हंसते भी थे, डरते भी, पर असली सच किसी को नहीं पता था। गांव के दो सबसे नजदीकी दोस्त, विक्रम और शंभू, बचपन से ही जिज्ञासु थे। दोनों का काम लकड़ी काटकर बेचना था। रोज शाम को हवेली की ओर सफर। शाम के 6 बजे हल्की ठंड थी। हवा में पत्तों की सरसराहट अलग ही सिहरन पैदा कर रही थी। दोनों लैंटर्न लेकर हवेली की तरफ निकले। रास्ता पूरा सुनसान, ना इंसान ना जानवर। रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ आया, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसके नीचे रात में कदमों की आहट आती है। विक्रम ने मजाक में कहा, अगर कोई आया तो तू उसे नमस्ते कर देना। शंभू बोला, बस कर यार, डर लग रहा है। 3 हवेली का पहला नजारा। दोनों जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचे, हवा अचानक जोर से चलने लगी। जरा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां। अगली कहानी तक रात में अकेले मत घूमना। देखो, पीछे मत मुड़ना। रात के ठीक 12:17 बज रहे थे। सारा गांव सो चुका था,
बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अनीता के कमरे में अजीब सी घुटन थी। अनीता अकेली रहती थी। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। वो बिस्तर पर लेटी मुंह हिलने लगा और आईने में अनीता अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आईने वाली औरत मुस्कुराई और असली कमरे में खड़ी अनीता स्थिर थी। मतलब आईने में जो मुस्कुरा रही थी वो अनीता नहीं थी। अचानक आईने पर दरारें पड़ गईं। और वो औरत आईने से बाहर आने लगी। अनीता चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो औरत धीरे धीरे पास आई और उसके कान में फुसफुसाई। Welcome to the darkness. खूनी होली, रंग जो कभी नहीं धुलते। गांव का नाम था रामपुर। हर साल यहाँ होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल, नाच, रंग और मस्ती, पूरा गांव रंगों में डूब जाता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। होली से एक दिन पहले ही गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरि नारायण काका ने सबको चेतावनी दी। इस बार रात 12 बजे के बाद कोई घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, काका फिर से अपनी भूत वाली कहानी शुरू कर दिए। किसी ने मजाक में कहा, होली में भी भूत रंग खेलने आएगा क्या? लेकिन काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। दिन भर रंगों की बारिश होती रही। बच्चे दौड़ रहे थे, औरतें हंस रही थीं, ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रात होते होते सब अपने अपने घरों में चले गए। घड़ी में 11:55 हो रहे थे। राहुल, जो शहर से आया था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अपने दोस्तों से बोला, चलो 12 बजे के बाद चौक पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा भूत आता है। 12 बजते ही अचानक ढोल की आवाज बंद हो गई। हवा ठंडी हो गई और दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्त चौक की तरफ बढ़े। पूरा चौक सुनसान था, लेकिन जमीन पर ताजा लाल रंग बिखरा हुआ था। तभी उन्हें एक औरत दिखी। लाल साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरे पर गहरा लाल रंग और हाथ में पिचकारी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल हंसते हुए बोला, अरे वाह, कोई तो डराने आया है। लेकिन जैसे ही वो औरत पास आई, उसका चेहरा पिघलने लगा। लाल रंग खून में बदल गया और उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं। 20 साल पुरानी सच्चाई। अचानक राहुल के दिमाग में काका की बात गूंज उठी। 20 साल पहले इसी चौक पर एक नई नवेली दुल्हन को होली की रात जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने उसे डायन कहकर मार दिया था। मरते समय उसने चीख कर कहा था, हर साल मैं होली में लौटूंगी और अपने साथ तुम सबको रंगों में डुबो दूंगी। और तब से हर होली की रात 12 बजे के बाद कोई न कोई गायब हो जाता था। असली डर। वो औरत अब बिल्कुल सामने थी। उसने पिचकारी उठाई और राहुल के चेहरे पर लाल रंग डाल दिया। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन चौक के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे राहुल का शरीर जलने लगा। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले बाहर निकले, चौक पर सिर्फ जले हुए निशान थे और जमीन पर लाल रंग फैला हुआ था। राहुल और उसके दोस्त गायब थे। हरि नारायण काका ने धीरे से कहा, वो फिर आ गई खूनी होली खेलने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जिसने भी राहुल के साथ सेल्फी ली थी, उन सब के मोबाइल में एक फोटो थी।
पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और उसके होठों पर खून लगा था। और सबसे डरावनी बात, उस फोटो में तुम्हारा चेहरा भी दिख रहा था। अंत या शुरुआत? क्योंकि इस साल वो सिर्फ गांव में नहीं रुकेगी, इस बार खूनी होली तुम्हारे शहर में खेली जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली होली से पहले मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ।